एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 12 का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1 का जो सवाल नंबर 3 है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, ये समुच्चय दिया है, एक घर दिया है, एक परिवार दिया है, इसके सदस्य हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 सदस्य हैं। में जो रिलेशन है वो क्या है, युग्म दिया है a, b सच दैट ऐसा है कि जो b है वो a से एक बड़ा है, यानी कि b बराबर a जमा 1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है। बच्चों इन सवालों को अच्छी तरह समझने के लिए जो मेरी पहली वीडियो है जो मैं डाल रखी है यूट्यूब पे, उन वीडियो को देखो, तुम्हें ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों, हम स्टार्ट करके चलते हैं। देखो यहां जो मेन पॉइंट है कि यहां जो दिया है b बराबर a जमा 1, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो बच्चों यहां लेके चलेंगे। देखो यदि a बराबर हमने 1 लिया तो तब b बराबर कितना बनता है। अगर a को हमने 1 लिया तो तब b बराबर कितना, a करे कितना बनेगा बच्चों 2। यदि a बराबर हमने 2 ले लिया तो तब b बराबर कितना बनता है बच्चों, 2 और 1 3। यदि a बराबर हम 3 लेकर चले तो तब b बराबर कितना 4। यदि a बराबर अगर हम 4 लेकर चलते हैं तो तब b बराबर कितना 5, 5 तक आके ध्यान रखना है इतना भी। और यदि a बराबर हमने अगर 5 लिया तो तब b बराबर 6 बनता है। अब हम 6 तक आ गए, ठीक है ना। अब तो इसलिए जो रिलेशन है अब उसे भर लेंगे। देखो देखिए a, b, अब युग्म जो प्राप्त होंगे कैसे प्राप्त होंगे, देखो कैसे प्राप्त करेंगे। यदि a हमारा बच्चों 1 था तो b कितना है 2, तो 1 2 आ गया, कॉमा लगा दो। जब a 2 है तो b 3 बन रहा है, तो 2 3, उसके बाद यहां 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6। अब पहले नंबर पे चेक करते हैं बच्चों कि स्वतुल्य है या नहीं। तो मैंने बताया था कि अगर अब किसी युग्म का पहला अवयव और बाद का, यानी दोनों अवयव बराबर हों आपस में, तो क्या होगी कंडीशन, वहां स्वतुल्य की कंडीशन होगी। लेकिन यहां पर जितने भी युग्म हैं, क्या बच्चों तुम्हें पहला अवयव दूसरा अवयव बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, अब चूंकि हम यहां लिख सकते हैं जैसे 1 1 2 2 3 3, आपने दोस्तों लिख सकते हो तो इन्हीं में से। अब चूंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या 2 2 या 3 3 4 4, तो इसका कहने का मतलब है कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो युग्म 1 1 है वो इस जो रिलेशन जो दिया है, समुच्चय दिया है रिलेशन वाला, इसमें नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे स्वतुल्य नहीं, तो लिख देंगे स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सम्मित के लिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, धुआंधार समझ में जाओगा, अच्छी तरह तैयारी करनी है। अब सम्मित में क्या देखते हैं कि अगर 1 2 युग्म है, यानी कि युग्म जो दिया है इसमें 1 2 है, तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 3 4 है 4 3 होना चाहिए, 4 5, यानी कि इस तरह से मिलना चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है, अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, देखो यहां चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 तो मिल रहा है समुच्चय आर में युग्म,
किंतु इसका उल्टा नहीं मिल रहा, यानी कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 3 4 है तो 4 3 नहीं है, 4 5 है तो 5 4 नहीं है, और 5 6 है तो 6,5 नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या लिखेंगे, सम्मित नहीं, तो यहां लिखेंगे सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो सीधा उल्टा, उल्टा सीधा। इसके बाद संक्रामक में आ जाओ, तीसरे नंबर पे चलते हैं हम। देखो संक्रामक के लिए अब क्या करते हैं, देखो इसमें, अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 हम दिखाओगे, इसमें 2 युग्म दिखा देंगे भली बार ठीक ठाक, यानी कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, तथा 2 से स्टार्ट करना, क्योंकि 1 2 तो 2 से आगे स्टार्ट करना, 2 3, 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, और पहला और तीसरे पर ध्यान देंगे, ठीक है। किंतु यहां लिखेंगे किंतु इस युग्म का पहला 1 और इसका दूसरा 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो बच्चों जब तुम संक्रामक देखोगे तो उसमें क्या देखते हैं कि पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, अर्थात पहला तीसरा फिर होना चाहिए, 2 तो मिल गए, लेकिन इसका पहला और इसका तीसरा इसमें नहीं है कहीं भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह संक्रामक नहीं है, तो यहां लिख देंगे संक्रामक, संक्रामक नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सिद्ध कीजिए कि आर का मतलब क्या है, यहां वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में, इस आर का मतलब है रिलेशन, एक रिलेशन वाला जो सेट बन रहा है और उसके जो अवयव हैं युग्म के रूप में है, यानी कि युग्म दिए हैं सारे टोटल। तो a, b कोष्ठ सच दैट ऐसा है कि a छोटा बराबर b के द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अब यदि हम उन वास्तविक संख्या को बच्चों कुछ पूर्णांक लेके चलें, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छा समझ में आए। देखो कैसे, हम ज्यादा कुछ ना इसमें सोचते हुए, यदि समुच्चय आर के अवयव में बच्चों मैंने लिया 1, 2 और 3, इस तरह से ले लिया मैंने, ये वाले। अब ये तो समुच्चय आर हो गया। अब दिया है जो बच्चों रिलेशन दिया है, वो रिलेशन दिया है कि a, b सच दैट a छोटा बराबर किसके, b के। मेन बात यहां है। अब हम इसके अकॉर्डिंग ही इस रिलेशन को पूरा करेंगे। जब हम इसे इन को रखते हुए इस रिलेशन को पूरा कर लेंगे तो हमें यहां पर एकदम क्लियर आ जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने 1 2 3 क्यों लिया, और छोटा भी कर सकते हैं, 1 2 पे भी ले सकते हैं, या 1 2 3 4 भी ले सकते हैं। चलो मैं 1 2 पे ले चलता हूं। यहां पर मैंने, और छोटा सवाल हो जाएगा, मैंने ले लिया यहां 1, 2 ले लिया इस तरह से। तो यहां क्या देखते हैं, तो तब यहां जो कंडीशन बनेगी आर बराबर, देखो अब यहां पर पहले बराबर वाली शर्त पूरी कर लो, यानी कि a बराबर b वाली शर्त। तो देखो यहां 1 1 बराबर वाली शर्त पूरी होगी, फिर 1 से शुरुआत करो, 1 2, क्योंकि 1 से a से b बड़ा है, 1 2 भी क्लियर हो गया। अब 3 तो है नहीं, अब आ जाओ 2 के लिए, 2 2 बराबर वाली शर्त पूरी होगी इस तरह से। अब मैंने बच्चों एक समुच्चय आर
जिसके अवयव ले लिए यहाँ बच्चों 1, 2 और 3, इस तरह से लेके चले हम। मैंने 3 अवयव ले लिए। अब यहाँ जो मेन चीज दी है देखो, a छोटा बराबर b, तो इसके अनुसार ही हम जो इस रिलेशन वाले युग्म है इसे पूरा करते चलेंगे। दिया है a छोटा बराबर किसके, b के, तो u r का मतलब है हमारा रियल नंबर का समुच्चय और इस r का मतलब है रिलेशन वाला, संबंध वाला समुच्चय। तो अब पहले बराबर वाले यानी कि बराबर वाली शर्त पूरी करके चलेंगे, यानी कि 1, 1 क्योंकि बराबर भी है। उसके बाद फिर 1, 2 क्योंकि दूसरा बड़ा भी है, 1, 2, 1, 3, एक वाला क्लियर हो गया 3 तक। तो पहले खुद का क्योंकि बराबर दिया है तो 1, 1, फिर 1, 2, फिर 1, 3 क्लियर हो गया। उसके बाद जब 2 पे स्टार्ट करेंगे तो 2, 2 क्योंकि बराबर भी है, 2, 2। उसके बाद 2, 3 तो पहले से दूसरा बड़ा भी है तो 2, 3 लिख लो बच्चों, तो ये भी हो गया। अब 3 की तरफ चलो, 3, 3, लेकिन आगे नहीं चल सकते क्योंकि सेकंड वाला बड़ा है। तो हमने ये जितनी भी टोटल स्थितियां हैं यहां लिख ली, इसमें पूर्णांकों 1 और 2 और 3 के आधार पर। अब देखो बच्चों, अब हम चेक करेंगे क्या स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य में बताया था कि अगर समुच्चय के अंतर्गत किसी युग्म का पहला अवयव दूसरा अवयव बराबर मिल जाए, यहाँ भी बराबर है, यहाँ 2, 2 बराबर है, 3, 3 भी है, तो इसका मतलब क्या है कि स्वतुल्य है। तो इनमें से जो बराबर दिया कोई सा एक दिखा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो लिख सकते हैं चूंकि 1, 1 या सारे लिख दो, 2, 2, 3, 3 बिलोंग्स टू R, तो क्या हुआ स्वतुल्य। अब कुछ बुक्स में ऐसे लिखा जा कि क्योंकि 1, 1 मतलब किसी एक युग्म में से एक दिखाते हैं और उसे सीधा स्वतुल्य लिख लो, ऐसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, सारे ना लिखने की जरूरत होती, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो नंबर 2 पे सम्मित चेक करके देखेंगे, तो अगर 1, 2 है तो इसका उल्टा 2, 1 भी होना चाहिए, इसमें तो बनता नहीं। तो देखो अब चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R, यानी कि युग्म 1, 2 बिलोंग्स टू R, यानी कि संबंध R में है, किंतु इसका उल्टा यानी कि 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसमें नहीं है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसके बाद या तीसरे नंबर पे आ जाओ सहकर्मक के लिए। अब यहां लिख लो चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R, फिर 2 से स्टार्ट कर लो, 2, 3, 2, 2 ले लो, 2, 3 ले लो, इससे कोई दिक्कत ना, 2, 3 यहां भी बिलोंग्स टू R, तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, ठीक है, तथा यहां लिख देंगे तथा पहला तीसरा, यानी कि 1, 3, तो देखो 1, 3 है, तो 1, 3 जो है वो बिलोंग्स टू R, अर्थात युग्म 1, 3 जो है वो जो संबंध R का जो समुच्चय है उसमें है, तो क्या है, संक्रामक है, संक्रामक लिख देंगे से है।